तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लव तुझे लव मैं करता हूँ। यस, जब आपने को पहली बार आपके पर्सन ने देखा था तो डेफिनेटली गाना आपके लिए गाया था। अगर वैसे नहीं तो दिल में गुनगुनाया होगा। लेकिन क्या आज भी आपकी उस अदा पे वो उतने ही मरते मिटते हैं जितने कि पहली बार मर मिटे थे? आपको देख के, आपकी उस अदा को देखकर क्या आज भी उनके दिल की घंटी बजती है कि अब वो घंटी नहीं बजती? आज की रीडिंग से हमको ये डेफिनेटली पता चलेगा कि आपके पर्सन क्या आज भी आपकी उस अदा को याद करके मर मिटते हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, 2 पाइल्स बनेंगी आपके लिए। पाइल 1 पे है ये ब्यूटीफुल रेड रोज, सिंबल ऑफ लव, और पाइल 2 पे ये ब्यूटीफुल रेड बो, सिंबल ऑफ रोमांस। जिस भी पाइल से आपका रिजोनेशन हो उससे एक पाइल को आप सिलेक्ट कर लें। किसी भी वजह से पाइल नहीं सिलेक्ट होती तो भी कोई टेंशन नहीं, दोनों रीडिंग्स देख लें। जिस रीडिंग्स में आपको अपने से वो सिचुएशन ज़्यादा मैच होती हुई फील हो, वो पूरी पाइल को अपनी पाइल समझ लें। तो फ्रेंड्स, आपने अपनी पाइल सिलेक्ट कर ली, डेफिनेटली आपने कर ली है, इसलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 रेड रोज के साथ। आपके पर्सन आपकी कौन सी अदा पे मर मिटे थे? क्या आज भी आपकी उस अदा को याद करके उनके दिल की घंटी बजती है या नहीं? सिंपल सा फन रीडिंग है आज का। बस एनर्जी चेक कर रहे हैं हम अपने पर्सन की, क्या आज भी वो आपकी उस अदा को याद करते हैं या नहीं। Page of Pentacles, 6 of Swords, Strength, 9 of Wands, 7 of Wands, Page of Swords, 3 of Wands, 5 of Pentacles। ये कार्ड्स हैं आपके। आइए पहले चेक करते हैं ज़ोडिएक्स को। तो जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है दैट इज़ फायर साइन। फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है। उसके अलावा अर्थ साइन है, एयर साइन भी है। वाटर साइन का इन्फ्लुएंस इस रीडिंग में नहीं है, बट टेंशन की कोई बात नहीं। अगर आप वाटर साइन से भी हैं या आपके पर्सन वाटर साइन से है तो भी ये रीडिंग आपको 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी। फ्रेंड्स, अगर अदा की बात करें, आपकी वो खासियत की बात करें जिस पे आपके पर्सन मर मिटे थे, वो एक नहीं है, बहुत सारी मुझे तो दिख रही है। तो आइए डिस्कस करते हैं वो कौन सी चीज़ थी जिससे आपके पर्सन आपसे बेहद ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे, मर मिटे थे आप पे। तो सबसे पहले कि आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने फैमिली के लिए। ये जो आपकी एक प्रोटेक्टिव नेचर थी अपनी फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर भी, आप ये नहीं कि सबके लिए प्रोटेक्टिव हैं और खुद के लिए नहीं, खुद को लेकर भी आप बहुत प्रोटेक्टिव हैं। इनफैक्ट आपकी किसी कमी पे अगर कोई बात करे आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये अदा उनको बहुत अच्छी लगी आपकी। अगर कोई आपको ये बोल देना तुम्हारे में ये एटीट्यूड सही नहीं है, तो आप यही शो करते हैं कुछ भी करके, नहीं मेरा जो कुछ भी है बिल्कुल परफेक्ट है, मैं जैसा भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ये जो आपकी सेल्फ प्रोटेक्टिव नेचर थी, औरों के लिए भी जो आप फैमिली के लिए भी जो प्रोटेक्टिव थे, इस बात से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे आपसे। शायद उन्होंने तब आपसे नहीं भी कहा हो, लेकिन बातों बातों में उन्होंने आपके बारे में ये सब अंदाजे लगाए थे और वो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। इस वजह से आपकी नेचर में हमेशा प्रेजेंट को एंजॉय करना, ये जो आपकी नेचर थी प्रेजेंट को लेकर ही एंजॉय करना, बहुत ज़्यादा आगे का नहीं सोचना, बहुत ज़्यादा फ्यूचर का नहीं सोचना। जो अभी है उसमें खुश रहो, उसमें कैसे एंजॉय करना है, यू पर्सन ऑफ द मोमेंट। ये चीज़ उनको बहुत अच्छी लगी। आप हमेशा मोमेंट में जीते हैं, जो अभी है उसको एंजॉय करो, जो अभी है उसमें देखो, क्या इतना टेंशन लेना, आगे की सोच सोच के क्यों परेशान होना। ये उनको बहुत अच्छा लगा और शायद आज भी आपकी इस बात को वो अप्रिशिएट करते होंगे। आपका खुद को लेके प्रोटेक्टिव होना,
अपने लोगों को लेकर डिफेंसिव होना, प्रोटेक्टिव होना उनको बहुत अच्छा लगा। अपनी वीकनेस को इजीली नहीं मानना, शायद कईयों के लिए ये ऑफेंसिव बात होती है, लेकिन आपके पर्सन को आपकी ये बहुत अच्छी लगी, ये बात बहुत अच्छी लगी। आप इजीली अपनी वीकनेसेस को नहीं मानते। इनफैक्ट कोई आपको अपनी वीकनेस दिखाता है तो आप कुछ ऐसी बात करते हैं कि वो इंसान को लगता है नहीं, आपकी वीकनेस नहीं है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है। ये आपका जो एटीट्यूड है ना, एक खुद को हाई एस्टीम में रखना, उनको बहुत अट्रैक्ट किया। कोई भी प्रॉब्लम से आप डर के भागते नहीं और बहुत ज़्यादा दूर का सोचते ही नहीं है। आपको इसकी कोई परवाह नहीं आगे जाके क्या होगा, प्रेजेंट में क्या है, अभी क्या है, उसको ही लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा फिक्रमंद रहते हैं। फिक्रमंद इन द सेंस सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आगे की टेंशन नहीं करते। जो एक्शन लेना है वो करंट सिचुएशन को देखकर ले लो, बहुत ज़्यादा आगे की मत सोचो। ये आपकी अदा उनको बहुत अच्छी लगी। और आपकी एक बात जो उनको बेहद पसंद है वो ये है कि कितना भी बुरा वक्त हो, आपके फैमिली के लोग हो, आपके दोस्त हो, आप उनको पीछे नहीं छोड़ देते। आप देख सकते हैं ये सिचुएशन अच्छी नहीं है पर ये दोनों फिर भी साथ साथ चल रहे हैं। तो आपकी ये जो एटीट्यूड है, किसी को भी अकेला नहीं छोड़ने की, जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, ये बात उनको बेहद पसंद आई थी। जब आपसे वो बिल्कुल नए नए या पहली बार 1-2 मुलाकातों में उन्होंने आपके बारे में ये सब जजमेंट लिया था। तो ऑल इन ऑल हम फिर से शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, आपकी कौन सी अदा पे आपके पर्सन मर मिटे थे और आज भी वो इस बात को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। शायद उन्होंने आपको बताया, शायद उन्होंने नहीं बताया, लेकिन आज की रीडिंग से आपको पता चल गया कि अगर वो छिपा भी रहे हैं तो उनके दिल में ये बातें हैं आपको लेकर। आपका खुद को लेकर प्रोटेक्टिव होना, अपने लोगों को लेकर प्रोटेक्टिव होना, हमेशा प्रेजेंट की ही सोचना। अगर फिक्र करनी है तो अभी की करो, फ्यूचर में जो होगा देखी जाएगी। ये जो आपका एटीट्यूड है उनको बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा आप जो भी एक्शन लेते हैं वो प्रेजेंट को ही ध्यान में रख के लेते हैं, फ्यूचर की आप ज़्यादा फिक्र नहीं करते। और सबसे अच्छी चीज़ जिसकी वजह से वो आपकी इज्जत भी करते हैं वो ये कि आप बुरे वक्त में, बुरे प्रॉब्लम्स के टाइम पे अपनों का साथ नहीं छोड़ते। जैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, ऐसे आप बुरे वक्त में अपनों का साथ निभाते हैं। ये बात उनको बेहद पसंद है आपकी, ये अदा उनको बहुत पसंद है आपकी। तो फ्रेंड्स, पाइल 1 का रीडिंग हुआ कंप्लीट। डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपसे ये कितना रिजोनेट हुआ, इसमें से कौन सी क्वालिटीज़ खास तौर पे आपकी है। हो सकता है कुछ ना हो क्योंकि जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं सभी रिजोनेट हो। जो जो रिजोनेट हुई है डेफिनेटली उसको मेंशन करना। अब हम लेंगे पाइल 2। तो फ्रेंड्स, अब टर्न है पाइल 2 रेड बो का रीडिंग। आइए देखते हैं आपके पर्सन आपकी किस अदा पे मर मिटे थे और क्या आज भी उस अदा को याद करके उनके दिल की घंटी बजती है या नहीं। फिर चाहे आप जो भी सिचुएशन में हो, कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, कोल्ड वॉर है, ब्रेकअप है, कोई भी कांटेक्ट है तो भी, हर सिचुएशन के लिए रीडिंग है। एस ऑफ वॉन्ड्स, टावर, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, मून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेविल कार्ड आया है लास्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर हम ज़ोडिएक की बात करते हैं, माइनर अरकाना कार्ड्स को मैं ध्यान में रखकर ये ज़ोडिएक डिस्कस करूंगी आपसे। तो फायर साइन इज लीडिंग, फायर साइन बहुत ज़बरदस्त है, स्ट्रांग है, लीडिंग है। उसके अलावा है वाटर साइन, एयर और अर्थ साइन का, अर्थ साइन भी है, एयर साइन का इन्फ्लुएंस नहीं है इस रीडिंग में। तो आप यहाँ आपके पर्सन अगर एयर साइन को बिलोंग करते हैं तो भी ये रीडिंग 80% से ज़्यादा ही रिजोनेट होगी, खफा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए डिस्कस करते हैं आपके पर्सन आपकी किस अदा पे मर मिटे थे। आपके पर्सन को आपकी अपने ऊपर बहुत जल्दी वर्क करने की, जो शैडो वर्क बोलते हैं ना, खुद पर शैडो वर्क करने की जो एबिलिटी है आपकी, अगर आपको ये लगता है कि आपको ये चीज़ इम्प्रूव करनी है, बिना एक पल गवाए आप उस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट का काम शुरू कर देते हैं। ये चीज़ आपकी उनको बहुत पसंद है। कभी भी आप इस बात से नहीं घबराते ये एक्सेप्ट करने में कि आपको इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है, आपके ध्यान में कोई लाता है और आपका दिल कहता है कि हाँ ये चीज़ है, तो आप उस पर वर्क करते हैं, इमीडिएटली एक्शन लेते हैं।
आप एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं औरों के सामने, ये अलग बात है, लेकिन आप उस पर एक्शन इमीडिएटली लेते हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपको जितना भी समझ पाए उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी। कोई भी सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होते, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं होते, बहुत अग्रेसिव नहीं होते। आपकी ये बात भी आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगी थी। खुद पर वर्क करना, जल्दी से जल्दी खुद में इम्प्रूवमेंट लाना, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना, राह नहीं देखना कि आगे देखी जाएगी, बाद में हम ठीक कर लेंगे, नहीं ये जो मेरे में चलता है, ऐसा नहीं है। आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं। अगर आपको लगता है आप में किसी भी तरह की कोई ऐसी बात है जिसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, आप प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, ज़्यादा वेट नहीं करते, लेकिन खुद पे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, जिससे आसपास के लोगों को बहुत पसंद आती है आपकी ये बात, चाहे वो आपसे कहे ना कहे, आपके पर्सन को तो ख़ास तौर पे। और आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव और लाउड नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं। ऊंचा ऊंचा एक लाउडनेस होती है एक्शन में, बिहेवियर में, वर्ड्स में, अपीयरेंस में, आप में बहुत ज़्यादा शालीनता है। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्ट की थी, आपकी इस अदा पे वो मर मिटे थे। मतलब विदाउट शोइंग मच यू लुक सो अट्रैक्टिव। उनको आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। आपका फ्यूचर प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से आप फ्यूचर को मैनेज करते हैं, प्लान करते हैं, आगे जाके हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस सब चीज़ों पे आप ध्यान देते हैं। और अगर उसमें कुछ भी आपको लगता है गड़बड़ होती है तो आप बहुत ज़्यादा मूव हो जाते हैं। पर आपके पर्सन को आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप फ्यूचरिस्टिक भी हैं, आप फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, आपके पर्सन को आपकी कौन सी बात अच्छी लगती है कि अपनी वीकनेसेस में इमीडिएटली एक्शन लेना। अगर आपको लगता है आप में ये चीज़ ख़राब है, गलत है, किसी को पसंद नहीं आ रही, या आपको खुद भी एहसास हो जाए कि मुझ में ये चीज़ गलत है या ये सही नहीं है, मुझे इस पर वर्क करना है, इम्प्रूवमेंट, यू आर ऑलवेज इन फेवर ऑफ इम्प्रूविंग योर सेल्फ, ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत पसंद आई थी। इसके अलावा आप बहुत अग्रेसिव नहीं हैं, लाउड नहीं है, ना ही अपीयरेंस में, ना ही ड्रेसिंग में, ना ही वर्ड्स में। ये चीज़ उनको बहुत इम्प्रेसिव लगती है आपकी, आपका शालीन होना उनको बहुत पसंद है। क्विक एक्शंस लेना प्रेजेंट के लिए तो आप खैर करते ही होंगे, लेकिन यहाँ जो कार्ड्स में आया है वो आपका फ्यूचरिस्टिक होना ज़्यादा दिखाता है। अब लंबे टाइम आगे जाके क्या होगा, जिसको बोलते हैं ना एक दूरंदेशी जो होती है इंसान में, आपकी वो जो दूरंदेशी है आपके पर्सन को बहुत पसंद है। अगर आपको लगता है आपका प्रेजेंट भी, आपके जो फ्यूचर का जो आप एक्शन लेना चाहते हैं, अगर प्रेजेंट में भी उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा तो आप थोड़े मूव हो जाते हैं। आपको फ्यूचर की बहुत पड़ी रहती है, बहुत टेंशन रहती है। आपको अच्छा लगता है कि जो फ्यूचर में आपने जैसा सोचा है वैसा ही लाइफ में होना चाहिए, वो हर एक चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए जैसी आपने सोची है। तो आपका फ्यूचरिस्टिक होना भी आपके पर्सन को बेहद पसंद है। तो फ्रेंड्स, पाइल 2 की रीडिंग हुई कंप्लीट। डेफिनेटली मेंशन करना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारी बातें ना रिजोनेट करें, लेकिन जो आपसे रिजोनेट हुई ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करना। मज़ा आएगा जानकर कि क्या क्या रिजोनेट हुआ और क्या रिजोनेट नहीं भी हुआ। तो ऑल द बेस्ट टू यू, कीप कमिंग, लव यू ऑल, सी यू सून, बाय बाय।